वैसे सपने तो सबके होते हैं पेंटिंग के अंदर कुछ बड़ा करने का। कुछ लोग पेंटिंग को एक हॉबी के तौर पे लेते हैं, शौक के तौर पे लेते हैं, और कुछ लोग पेंटिंग को कमर्शियल के लेवल के ऊपर लेते हैं। अभी मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू आपको एग्जांपल के बेसिस पे समझाना चाहता हूँ। जैसे मेरी ये स्टूडेंट है आरती, एंड ये मेरे स्टूडेंट है तेजश्री देशपांडे। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि पेंटिंग के अंदर हमको कुछ आगे करना है, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने करियर को एक सीरियस तौर के ऊपर लिया पेंटिंग्स को। और आज ये ना ही सिर्फ पेंटिंग सेल कर रहे हैं, बल्कि पेंटिंग से भी एक अर्निंग कर रहे हैं और सोसाइटी के अंदर भी एक रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं। सो कैसे इनका सफ़र रहा है आज हम इनके थ्रू डिस्कस करते हैं। मेरा नाम तेजश्री है, होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट थी। मैं मुंबई में ओबरॉयज में काम करती थी। सर के साथ मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे। आई रिमेंबर द टर्निंग पॉइंट कि जब मुझे पता चला दिस इज़ गोइंग टू बी मोर देन अ हॉबी, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रोफेशन, व्हेन सर ने एग्जीबिशन होस्ट किया था। सो आउट ऑफ माई 3 पेंटिंग्स 2 पेंटिंग्स गॉट सोल्ड देयर। और वो जो एक्सपीरियंस होता है सेलिंग योर ओन आर्ट वर्क, अर्निंग योर ओन मनी थ्रू दिस, वो मुझे तब मिला। एंड आई थिंक सो दैट इज़ हाउ वो आगे की जर्नी रही हमारी। वी वर एक्सट्रीमली मोटिवेटेड, और ये स्टूडियो का डिसीजन भी हमने उसी कुछ महीनों में लिया था। सो दैट इज़ हाउ आर्ट ओशन हैपेंड। सो ये आरती है, जब ये यहाँ पे आई थी तो वो 11th स्टैंडर्ड के अंदर थी, और कैसे उसने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक शौक के ऊपर पेंटिंग करते करते आज ये कमर्शियल लेवल के ऊपर पहुँच चुकी। सो इसकी जर्नी हम इसी के थ्रू सुनते हैं। हाय, मैं आरती शुक्ला। मैं जब सर के पास आई थी तो 11th स्टैंडर्ड में थी, और बचपन से कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि मुझे आर्ट में करियर करना है। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो कैसे होता है, कौन सी एग्ज़ाम्स देनी होती है, क्या क्या करना होता है। तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में सर के क्लासेस ज्वाइन की, बट तब मेरे माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि मुझे क्या करना है, कैसे कौन सी एग्ज़ाम्स देनी है, कैसे इस फील्ड में अपना करियर डेवलप करूँ। और ऑल्सो मेरे फैमिली में भी 100% सपोर्ट था ऐसे नहीं बोल सकती, बिकॉज उनको भी कहीं ना कहीं टेंशन थी कि इसमें करियर क्या होता है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं थी। तब मैं सर के पास आई थी, और सर ने तब मेरा कन्फ्यूजन क्लियर किया था कि इसमें भी करियर हो सकता है। और धीरे धीरे जैसे ही मैंने पेंटिंग सीखी सर से, फिर क्लासेस डेली बेसिस पे की, छोटे मोटे कमीशन वर्क्स आए, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता गया कि ये फील्ड में भी करियर हो सकता है। तो फिर मैं जब सर के पास आई तो धीरे धीरे पेंटिंग सीखते सीखते मुझे ये सब एक्सपीरियंस आया। सर ने जो इवेंट कंडक्ट किए, जैसे कि एग्जीबिशन 2023 में, उससे सबसे ज़्यादा बड़ा मुझे एक्सपोजर मिला कि ये फील्ड में भी करियर हो सकता है। वहाँ पे जब मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि लोगों से बात कैसे करना है, पेंटिंग सोल्ड आउट कैसे होती है। जैसे आपने देखा कि किस तरीके से इन लोगों की जर्नी रही है इस फील्ड के अंदर, और अभी ये तो सिर्फ जर्नी थी यहाँ तक कि जो उन्होंने सपना देखा था पिछले साल, अभी इनका जो सपना है वो थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है साइज़ के अंदर। तो अभी जैसे तो आपका 1-1.5 साल हो चुका है, तो अभी आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का, और अभी आपके नेक्स्ट प्लान्स क्या है, अभी आप आगे क्या करने वाले हो? सो आई थिंक सो स्टूडियो ओपन करके तो 1 साल भी हुआ नहीं है, बट द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग। हमने जो गोल्स इनिशियली डिसाइड किए थे, वी हैव अचीव्ड दोज, एंड आफ्टर अचीविंग दोज हमको ऐसा लग रहा है कि जो 2 लाख हमने अर्न किया है, 2.5 लाख अर्न किया है, इवन दैट इज़ लेस। हमारा गोल अभी 10 टाइम्स बिगर है, काम वाइज भी, आई थिंक सो ऑर्डर वर्क वाइज भी, क्लासेस वाइज भी। एंड हमारे वर्किंग आवर्स बोलो तो वी वर्क फ्रॉम 8 AM to 8 PM। यस, एंड इसके अंदर हम पर्सनल प्रोजेक्ट्स, कमीशन आर्ट वर्क्स, क्लासेस सब एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक सो द बिगेस्ट पावर दैट दिस हैज़ गिवन अस इज दैट इट हैज़ मेड अस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लड़की होने के बावजूद एक तो फैमिली से जब इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो वो सपोर्ट को यूज़ करके हम इतना खुद के लिए और खुद के घर वालों के लिए कर सके। फाइनेंशियली अभी हमें किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अभी मेरा फ्रेंड सर्कल देखती हूँ, या मेरे आसपास के जितने भी मेरे एज वाले हैं, तो फिर उनके पास कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन होने तक ये क्वेश्चन रहता है कि हम आगे क्या करेंगे। तो वो क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में नहीं है। मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूँ, इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ फाइनेंशियली बिकॉज ऑफ आर्ट ओशन। एंड ऑल्सो वी बोथ ऑफ अस हैव लाइक अ 5-year प्लान कि आगे क्या करना है, हाउ आर वी गोइंग टू डू, और हमने जो 10 टाइम्स बड़े जो ड्रीम्स देखे हैं वो कैसे अचीव करना है। वी हैव अ रोड मैप फॉर दैट। हमारा मेन गोल तो लाइव वेडिंग पेंटिंग है, जहाँ पे हम शादियों में जाके शादी पूरी ख़त्म होने तक पेंटिंग करेंगे, और शाम तक हम हैंड ओवर कर देंगे पेंटिंग उनको।
Yes, along with that, we also have a few live interactive counters that you can have at your weddings, जैसे thumb impression trees है, live DIY portly bags, tote bags, painting है. We also have these interactive ideas for your weddings. So our future plan is live wedding paintings. I think so you have seen it all over our social media and sir's statuses as well. सो हम लाइव वेडिंग पेंटिंग एक ऐसा ऑप्शन है, एंटरटेनमेंट ऑप्शन है फॉर एवरीबडी, जिधर हम आर्टिस्ट आएंगे आपके पास, आपकी शादी जब हो रही होगी, वी विल पेंट द होल सीन इन फ्रंट ऑफ ऑल योर गेस्ट्स एंड उसी दिन हम आपको वो पेंटिंग डिलीवर करेंगे. So I think so that is a very unique option, gifting option also for Marathwada region especially. And yeah, along with that we also have fun interactive counters for your other functions also. So that is our main goal. Along with that classes है हमारे, we are also going to expand our classes. It always has been a team effort. मतलब live wedding painting जो एक मेरा concept था, जो काफ़ी सालों से मेरे साथ था, वो सर के डायरेक्शंस के वजह से, सर के सपोर्ट के वजह से पॉसिबल हुआ है. आई थिंक सो दोनों के लिए, दोनों का सपोर्ट, आई थिंक सो तीनों के लिए, हम तीनों का सपोर्ट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रेडिशनल टीचर्स जो होते हैं दे आर नॉट ओपन टू न्यू कॉन्सेप्ट्स, दे जस्ट वांट टू गेट डन विथ योर कोर्स एंड दैट्स ऑल. बट सर के साथ हमारा वो एक्सपीरियंस नहीं था. वॉट एवर वी हैड इन आवर माइंड, वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें एक्सप्लेन किया, and I think so it is a result of everybody's effort and dedication that we are here today.